प्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति यानी इनडायरेक्ट अमेंडमेंट। हम यहाँ पर बैठकर जब सुधार प्रक्रिया में हैं और सुधार में बने रहना चाहते हैं तो हमारे ही बहुत से किए गए कर्म जो है ना हमें याद आते हैं और वही हमारे सुधार के मार्ग में कहीं ना कहीं बाधक बनते हैं कि जो मैंने गलत कर दिया है, जिन लोगों के लिए गलत कर दिया है, मेरे मस्तिष्क में आता है कि मुझे जाना वहीं है जहाँ से मैं आया हूँ। गलत भी क्योंकि वहीं कर आया हूँ तो मेरे मस्तिष्क में ये चलती है बात कि उन्हीं लोगों के बीच में मैं कैसे सरवाइव कर पाऊँगा जिनके विरुद्ध मैंने कुछ ना कुछ जाने अनजाने में गलत कर दिया है। और काफ़ी हद तक आपका फोकस अंत में कहीं और ना जाकर अपने ऊपर और अपने परिवार तक सीमित हो जाता है एक समय बाद। और आप ये सोचते हैं कि मैंने अपने विरुद्ध क्या किया, अपने विरुद्ध भी तो मैंने बहुत गलत किया है। तो अपने आप को ठीक करने के लिए कार्यक्रम में जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि जो मुझे अपने को ठीक रखने के लिए करना था वो तो मैं कर रहा हूँ। अब अपनी इसी ठीक स्थिति से मैंने कंसर्न करना है सबसे पहले अपने परिवार में। तो फिर सोचना शुरू करता हूँ कि अब मैं कैसे अमेंडमेंट करूँगा। तो मुझे समझ आता है कि वो क्षमाशीलता का भाव लेकर रहते हैं परिवार वाले। मैं सीधे सीधे अपनी की गई गलतियों की क्षमा मांगूंगा या फिर अपने कर्मों में बदलाव जो मैं लाऊंगा उससे मुझे क्षमा मिलेगी, ऐसा विश्वास करते हुए मैं फिर मेंटल रिलीफ मिलता है मुझे और मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। लेकिन जब मैं एक बिग पिक्चर में देखता हूँ तो मुझे ये समझ आने लगता है कि अपने विरुद्ध और परिवार के विरुद्ध तो बहुत अधिक ऐसी परेशानी कोई नहीं है, या है भी तो कुछ चीज़ों की है। लेकिन मुझे ऐसी चीज़ें याद आती हैं अपने जीवन की कि मैं अगर उनको स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहूँ तो भी बढ़ नहीं पाऊँगा, क्योंकि उससे जिनके विरुद्ध मैंने गलत किया है उन्हें पता भी नहीं है, पता मुझे ही है। लेकिन डर की भावना रहती है कि कहीं उन्हें पता तो नहीं है। तो अगर डायरेक्ट उनसे कह दूँगा वो बात या अपने वो इनसेन एक्टिविटीज़ वाली चीज़ें, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि संबंध खराब हो जाए, कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर मैं एक किसी बड़ी समस्या को जन्म दे दूं।